लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा राजस्थान कोटा के छात्रों के संवाद के बाद अब कांग्रेस छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देश भर में अभियान चल रहा। इसी कड़ी में रीवा में 26 जून को छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि नीट समेत कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, शिक्षाविदों और युवाओं के साथ खुला संवाद किया जाएगा। रीवा कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 जून को स्थानीय वृंदावन गार्डन में छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं के सामने आए कठिन घोटाले और पेपर लीक की घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नीट, पुलिस भर्ती, वन विभाग भर्ती सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, जिससे छात्राओं की मेहनत और भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने छात्रों की करोड़ों युवाओं के सपनों और करियर से जुड़े इस मुद्दे पर व्यापक जागरण की आवश्यकता है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है, जहां परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के हितों की रक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे आज बात करने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। विषय थोड़ा बातचीत जो है वो विस्तृत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे बहुत संवेदनशीलता से सुने और समझें। हमारे नेता, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी ने अभी कोटा में एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। उनका कहना यह है कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यही युवा आगे आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करेगा और ये तय करेगा कि विश्व में भारत आगे आने वाले वर्षों में कैसा प्रदर्शन करेगा। इन युवाओं की सफलता में ही देश की सफलता है और इसलिए देश की जिम्मेदारी है कि इन युवाओं के भविष्य को संवारे, सुरक्षित रखे। पर इसके विपरीत आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे रीवा ज़िले में ही आपने देखा कि नीट के पेपर लीक के बाद जिस तरीके से नीट की परीक्षा 12 मई को कैंसिल हुई, उसमें एक आकांक्षा, एक गरीब अपाहिज पिता की जो इकलौती उम्मीद थी, उस आकांक्षा ने जिस तरीके से नीट के परीक्षा के कैंसिलेशन के कारण उसका मन टूट गया और पेपर लीक की घटना ने उसको इस बात का एहसास कराया कि हम सबकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, ये पेपर लीक माफिया हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। और उसने आत्महत्या की और एक चिट्ठी लिखी कि मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी और डॉक्टर बन जाएगी, पर अब मेरे में और नीट देने की हिम्मत नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आपका सब बर्बाद कर दिया। कितना भावुक क्षण था और कितना बड़ा प्रश्न यह देश के सामने खड़ा है। एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश में युवाओं को कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसको ट्यूशन्स पढ़नी पड़ती हैं, स्कूलों की फ़ीस देनी पड़ती है हैवी, भारी भरकम स्कूलों की फ़ीस, भारी भरकम बस्ता, और उसके बाद ट्यूशन। फिर वो बच्चा किसी तरीके से संघर्ष करके कॉलेज में प्रवेश करता है तो कॉलेज में उसको कोचिंग्स, भारी फीस और उसके साथ एग्ज़ामिनेशन में देरी
जो सेमेस्टर उसे 1 वर्ष में पूरा करना चाहिए वो 1.5 वर्ष में पूरा करता है। और इसके बाद जब वो नौकरी ढूंढने निकलता है तो वो दुनिया भर की कोचिंग्स और प्रशिक्षण का हिस्सा बनता है, भारी भरकम फीस देता है, ज़्यादा किराया देता है और बड़े बड़े महानगरों में उसको कोचिंग लेने जाता है। और उसके बाद रिज़ल्ट ये है कि अगर 1000 बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उसमें से 12 बच्चों को रोज़गार मिलता है। उसमें से 297 बच्चे तो ऐसे रहते हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता और वो नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, बेरोज़गार बिना काम के रहते हैं, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे। और 691 ऐसे रहते हैं जिनके पास अनौपचारिक और असुरक्षित काम रहता है कि या तो वो मनरेगा के लेबर हैं या कहीं वो गिग वर्कर हैं और या कोई छोटा मोटा अपना रोज़गार कर रहे हैं। ये हमारे देश में बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है साथियों। आज मैं एक आंकड़े से आपको बताना चाहता हूँ कि 22 लाख बच्चे नीट का वो देते हैं एग्ज़ामिनेशन। आप सोचते हो कि एक नीट का बच्चा एक एग्ज़ाम की तैयारी में कितना खर्चा करता है? कोचिंग से लेके एग्ज़ामिनेशन फीस से लेके पुस्तक से लेकर हॉस्टल में रहना खाना मिला के 1,32,000 रुपये की कैलकुलेशन एक हमने की। 22 लाख गुणे 1,32,000 आप करिए तो ये आता है कुल 1,32,000 करोड़ का खर्चा आता है। और 1,32,000 करोड़ का खर्चा अगर आप देखें तो 1 लाख